हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज हो चुका है 8 सितंबर और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आपको अब कैसी तैयारी कर कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। सारे सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, सारे सवालों को आप अच्छे से देखते चलिएगा। और जिस किसी भी बच्चे का अब भविष्य में एग्जाम अभी बाकी है तो इस क्लास को मिस मत करें, इससे आपको पैटर्न पता लगेगा कि एसएससी अब कैसे सवाल पूछ रहा है, इसका पैटर्न क्या है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आज की पहली शिफ्टों में पूछे गए। दोस्तों पहला सवाल पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसका आंसर ना पता हो। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। अगर हम बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई कब थी, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। 1828 ईस्वी में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण समाज नोट करा देता हूं, इसको आप नोट कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। किसने की थी? तो आपको याद होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अब दोस्तों अगला समाज प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई है? 1867 ईस्वी में। कब हुई है? 1867 ईस्वी में हुई है प्रार्थना समाज की स्थापना। किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आपको याद होगा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। अब दोस्तों समाज आता है सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा ज्योतिबा फुले। और दोस्तों कब की गई थी? 1873 ईस्वी में की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। अगला समाज दोस्तों, अगले समाज आता है रामकिशन मिशन। इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। लेकिन कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी। ये सारे सवाल आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अगला समाज आपसे पूछा जाएगा कि देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। कब हुई थी? 1887 में हुई थी देव समाज की स्थापना। लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो आपको लिख लेना है सत्यानंद अग्निहोत्री। अति महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों आप बताइएगा धर्म सभा की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो दोस्तों धर्म सभा की स्थापना हुई है 1830 में। कब हुई है? 1830 में धर्म सभा की स्थापना हुई है। किसके द्वारा की गई है? राधाकांत देव के द्वारा की गई है, जो कि कोलकाता में इसकी स्थापना हुई है। सवाल एक था, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 10 से 12 सवाल आपको बताए हैं जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। दोस्तों सांची का स्तूप, ये ऐसा सवाल है जो अब तक 3 से 4 बार आ चुका है। कहीं आपसे पूछ रहा है कहां पर स्थित है, कहीं आपसे पूछ रहा है किसने बनवाया, कहीं आपसे पूछ रहा है किस शैली में बना हुआ है। तो आप याद करके रखिएगा सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। और ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कि ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों राज्य और उनसे संबंधित उत्सव, मैं आपको अगर हकीकत बताऊं तो दोस्तों आप कितना भी पढ़ लेना इसके अंदर, लेकिन आपको 2 से 4 ऐसे उत्सव आ जाएंगे आपके सामने जिसका आंसर आप नहीं दे सकते हो। बहुत अजीब और गरीब नाम पूछता है जो दोस्तों हम लोग छोड़ देते हैं, वही दोस्तों एसएससी उठाकर पूछता है। यानी कि ड्री उत्सव, इसका संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। अब जिसने इसको पढ़ रखा होगा वही इसका आंसर लगा सकता है। अगला सवाल पूछा गया था कि गजलों का राजा किसे कहा जाता है। तो यह सवाल आपके एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था कि जगजीत सिंह का संबंध किससे है? गजल से संबंधित है। यहां आपसे पूछ लिया गजलों का राजा कौन है? जगजीत सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको भी आप नोट करके रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों आपको बताना है, जल्दी से बताएं आप। अल बरूनी कौन दोस्तों? अल बरूनी। ये दोस्तों अल बरूनी जो थे वो किसके समय मतलब आए थे? इसका जवाब जल्दी से कमेंट करके बताएं। अच्छा सवाल है, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों नोट करके रखिएगा। आपको कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं, अल बरूनी और दोस्तों फिरदौसी और फारूकी, ये सब किसके समय के आए थे? ये सब महमूद गजनबी के समय में आए थे, इनके समय के इतिहासकार थे, इसको भी आप नोट करके रखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है। यह सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। दोस्तों उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन अलग करता है? यह अटलांटिक महासागर आपके ऑप्शन में दे के रखा था, बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू किया। यह सवाल आज की परीक्षा में आपसे पूछा गया। दोस्तों गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो आपको याद होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब का है? 19
30 का है, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कर को तोड़ने के लिए की थी। और दोस्तों यहाँ से 1 से 2 सवाल आपसे और पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 7 अगस्त 1942 का है, 1942। और इस समय दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे? लिन लिथ गो, इनका नाम लिख लें आप, लिन लिथ गो, लिन लिथ गो। ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान में रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया कि पुरुष कबड्डी ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, यानी कि दोस्तों इसकी लंबाई या चौड़ाई कुछ पूछी गई थी, आप नोट करके रखिएगा। आज ये पहला सवाल है कि आपके किसी खेल की मैदान की लंबाई चौड़ाई पूछी गई है, तो आप तैयार हो जाइए। फुटबॉल से संबंधित सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा अगली शिफ्ट में या कल की शिफ्टों में। दोस्तों पुरुष कबड्डी, इसका दोस्तों क्या आंसर होगा? तो आप नोट करें, 13 मीटर इसकी लंबाई होती है, 10 मीटर आपकी चौड़ाई होती है। अब आपसे जो पूछी गई हो आप इसका आंसर देख सकते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में ये वर्ष 2023 दिया था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये दोस्तों 2023 में हुए और जून में समाप्त हुए हैं, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वप्रथम मानसून किस माह में आता? तो जून जुलाई आपके ऑप्शन में देके रखा था, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों केरल का जो तट है उसको क्या कहते हैं? मालाबार। केरल का तट क्या कहलाता है? मालाबार कहलाता है। और तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल। क्या कहलाएगा? कोरोमंडल। ये दोनों बातें भी आप नोट करके रखें, परीक्षा में बन सकते हैं सवाल। अगला क्वेश्चन, रोहित शर्मा ने वर्ष 2022 तक कितने T20 मैच खेले? ये सवाल भी आज आपसे पूछ लिया गया, यानी कि दोस्तों स्पोर्ट्स का करंट अफेयर आपसे जरूर पूछा जा रहा है। रोहित शर्मा ने वर्ष 2022 तक कितने T20 मैच खेले? तो आपको नोट करना है कुल 400 मैच खेले हैं। तो दोस्तों आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब जो खिलाड़ी हैं इनसे संबंधित जो दोस्तों हाल ही में इन्होंने कितने मैच खेले, कितने रन बनाए, ये सब बातें आपको पढ़कर जानी है, परीक्षा में मस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों 2 पुस्तकें डेली आपसे पूछी जा रही हैं हर शिफ्ट के अंदर। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? करण जौहर आपके ऑप्शन में देके रखे थे, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, दोस्तों अगली पुस्तक आपसे पूछी गई है कि जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में अनुजा चौहान। कौन दोस्तों? अनुजा चौहान देके रखा था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं? यानी कि एक सवाल आपका घराने से फिक्स है, डेली आपसे पूछा जा रहा है। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध किस घराने से? ये दोस्तों बनारस घराने से संबंध रखते हैं, इसको भी आप याद रखें। आइए दोस्तों घरानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेवाती घराना, इससे संबंधित कौन कौन है? ये दोस्तों पंडित जसराज, आपकी परीक्षा में सवाल बन चुका है, आप सब जानते होंगे। और मोतीराम, और इसके अलावा मणिराम, और दोस्तों संजीव अभयंकर, इन तीनों का भी नाम आप याद रखिएगा। आपसे आने वाली शिफ्टों में सवाल बन सकता है कि मोतीराम का संबंध किस घराने से है, मणिराम का संबंध किस घराने से है, संजीव अभयंकर का संबंध किस घराने से है। अगला सवाल, किराना घराना। दोस्तों किराना घराना के संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खान। ये दोस्तों किराना घराना के संस्थापक थे। तो आपसे सवाल ऐसे ही पूछा सकता है कि किराना घराना के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान। या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अब्दुल करीम खान का संबंध किस घराने से? किराना घराना। और अब्दुल वहीद खान, इन दोनों का संबंध किससे है? किराना घराना। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे? ये भी किराना घराने से संबंधित हैं। ये सवाल आपसे परीक्षा में बन भी चुका है, लेकिन आपसे आने वाली शिफ्टों में सवाल पूछा जा सकता है कि पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 2008 में भारत रत्न कब दिया गया? ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना। ये सब बातें आपको नोट करनी है दोस्तों। ये सब कंटेंट आपको हमारे ई नोट्स वाले पीडीएफ में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको डेली बताया है, अगर आपका भविष्य में कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है, अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 2, एसएससी सीएचएसएल टीयर 2, एसएससी एमटीएस टीयर 2 या आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी आप एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर हमने तैयार की है ई नोट्स वाली पीडीएफ। जी हाँ दोस्तों, उसका जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस। अगर आप जीके जीएस के ई नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको केवल 60 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप केवल करंट अफेयर के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो जिसके अंदर आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक का सारा करंट अफेयर मिलने वाला है, और उसके भी दोस्तों प्राइस जो है 60 रुपीज़ होने वाली है। और इसके अलावा
अगर आप जीके जीएस और करंट अफेयर दोनों के नोट्स लेना चाहते हैं, यानी मिक्स नोट्स लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको मात्र 75 रुपीज़ में ये पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। इस पीडीएफ को परचेज करने के लिए इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, जाइएगा वहां से परचेज कर लीजिएगा। और जिसका भी एग्जाम है वो पीडीएफ आपके टेबल पर होनी चाहिए। 100% आपकी परीक्षा में सीधा सवाल छपेगा उन दोस्तों नोट से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला फैक्ट है बनारस घराना। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आया हुआ सवाल है। बनारस घराना की संस्थापक कौन है? राम सहाय। आज तो आपसे पूछ लिया बनारस घराने से संबंधित नाम, कल आपसे पूछ सकता है कि बनारस घराने से संबंधित इसके संस्थापक कौन है? राम सहाय। और इनसे संबंधित शास्त्रीय गायिका कौन है? शास्त्रीय गायिका है गिरिजा देवी। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट कर रहे हैं। सबसे पुराना घराना कौन सा? ग्वालियर घराना। परीक्षा में बन सकता है सवाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पशुपतिनाथ मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो आपको नोट करना है पशुपतिनाथ मंदिर ये दोस्तों काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसको भी आप याद करके रखें। जल्दी से कमेंट करके बताएं बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। ये सवाल मैंने कई बार आपको नोट कराया है और आपकी परीक्षा में आया हुआ भी सवाल है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएं। और आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इसको चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था और राजराज प्रथम ने बनवाया था। जल्दी से बताएं किस राज्य में स्थित है। महिला और कोमलता किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों लास्ट नृत्य आपके ऑप्शन में देके रखा था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये दोस्तों आज 15 सवाल थे जो पहली शिफ्टों से हमको मिल पाए हैं और जो आने वाली शिफ्टों में जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसका एक दोस्तों डिटेल एनालिसिस हम शाम वाली क्लास में करते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा। यानी कि पहली शिफ्ट के जितने भी सवाल बचे हुए हैं, दूसरी शिफ्ट के, तीसरी शिफ्ट के सारे सवालों की दोस्तों एक बड़ी क्लास हम शाम वाले क्लास में कवर करेंगे। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ, बहुत लल्लन टॉप जानकारी है। दोस्तों अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अपना फॉर्म सबमिट किया होगा, तो दोस्तों उनके लिए मैं एक ब्रह्मास्त्र सीरीज लाने जा रहा हूं। वो ब्रह्मास्त्र सीरीज कैसी होगी सुन लीजिएगा। दोस्तों वो ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, लेकिन उसके बाद उन दोस्तों क्वेश्चंस पर आधारित आने वाली शिफ्टों में आपसे क्या सवाल बन सकता है। यानी कि दोस्तों एक ब्रह्मास्त्र सीरीज होगी। अगर आपने वह ब्रह्मास्त्र सीरीज फॉलो कर ली तो दोस्तों 40 से 50 सवाल आप आसानी से बना ले जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए उस ब्रह्मास्त्र सीरीज की। वो दोस्तों सुबह आनी चाहिए कि शाम को आनी चाहिए, उसका जवाब अब आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है, जाइएगा ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली पीडीएफ मैं वहां पर अपलोड कर देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।